प्रश्न पहला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, आमाशय। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, यकृत। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है वह यकृत ग्रंथि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है जिसमें आपसे पूछा गया है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो आपके ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और सभी कथन सत्य है। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जननांग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है जिसमें आपसे पूछा गया है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शंस है सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है वे सेरिब्रम के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न चौथा है जिसमें आपसे पूछा गया है, शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शंस है स्पाइनल कॉर्ड से, सेरिबेलम से, हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, हाइपोथैलेमस से। शरीर का जो तापक्रम है वे हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न में आपसे पूछा गया है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शंस है ए कुटपाद के द्वारा, कुशिका मुंह के द्वारा, सीलिया के द्वारा और गुदा द्वार के द्वारा। तो आपका जो सही आंसर होगा होगा ए ऑप्शन, कुटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण है वे कुटपाद के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और काइमोट्रिप्सिन। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, टाइलिन। क्या होता है कि जो लार है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है जिसमें आपसे पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। तो आपके ऑप्शन है श्वसन के द्वारा, श्वासोश्वास के द्वारा, प्रश्वसन के द्वारा और निःश्वसन के द्वारा। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, श्वासोश्वास के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है जिसमें आपसे पूछा गया है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपके ऑप्शंस है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा और सुक्रोज। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, ग्लूकोज। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है वे ग्लूकोज का उपयोग करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 9 है जिसमें आपसे पूछा गया है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो आपका ऑप्शन है किण्वन के द्वारा, विसरण के द्वारा, दहन के द्वारा या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, विसरण के द्वारा। ठीक है, पौधों में जो ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है जिसमें आपसे पूछा गया है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की प्रणीति क्या होती है? आपके ऑप्शन है विघटन, दहन, परिवर्तन और संश्लेषण। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, विघटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 है, इसमें आपसे पूछा गया है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज और प्रोटीन। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, सुक्रोज। पौधे में खाद्य पदार्थ जो है सुक्रोज के रूप में जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 12 है, इसमें आपसे पूछा गया है,
एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस है 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130, 140 से 160। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन 120 से 80। यहाँ पर जो 120 है वे मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है और 80 जो है मिनिमम ब्लड प्रेशर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है, इसमें आपसे पूछा गया है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? आपके ऑप्शंस है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर और इलेक्ट्रॉनाइड। तो आपका जो सही आंसर होगा भी होगा सी ऑप्शन ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर जो है मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 14 है, इसमें आपसे पूछा गया है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? आपके ऑप्शंस है ऑप्टिक पॉली, घ्राणेंद्रिय पॉली, सेरिब्रम और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन घ्राणेंद्रिय पॉली। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 15 है, इसमें आपसे पूछा गया है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। आपके ऑप्शंस है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन सेरिब्रम। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है वे सेरिब्रम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है, इसमें आपसे पूछा गया है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। आपके ऑप्शन है सोमेटोस्टेटिन के कारण, ग्लूकेगॉन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण और इंसुलिन के कारण। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा डी ऑप्शन इंसुलिन के कारण। ठीक है, इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा रक्त में नियंत्रित रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 है, इसमें आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या फिर हार्मोन। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन एंजाइम। ऑक्सीजन एक एंजाइम की तरह कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 18 है, इसमें आपसे पूछा गया है जब प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? आपके ऑप्शंस है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन एवं इसमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा डी ऑप्शन सभी। जब प्रक्रम के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 है, इसमें आपसे पूछा गया है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी और परासरणी। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन मृतजीवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 है, इसमें आपसे पूछा गया है वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो उसका परसेंटेज कितना होगा? तो आपका जो सही आंसर होगा 78%, 21%, 4%, 0.03%। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा डी ऑप्शन 0.03%। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वे 0.03% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21 है, इसमें आपसे पूछा गया है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उनको सियोकाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 है, इसमें आपसे पूछा गया है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आपके ऑप्शंस है ए फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैकिया और डी क्लोम। तो आपका जो सही आंसर होगा वे कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन फेफड़ा। मनुष्य में श्वसन अंग जो है फेफड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 है 23 है, इसमें आपसे पूछा गया है
निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है डायरिया, टीबी, निमोनिया एंड बी और सी दोनों। तो आपका जो सही आंसर होगा वे कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, बी और सी दोनों। ठीक है, टीबी और निमोनिया दोनों जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24 है, इसमें आपसे पूछा गया है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है हाइपोटेंशन, पक्षघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25 है, माफ कीजिएगा 25 प्रश्न में आपसे पूछा गया है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शंस है अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा डी ऑप्शन, अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वे अमोनिया होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें आपसे पूछा गया है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाली जाती है? आपके ऑप्शंस है अवशोषण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पौधों में आवश्यकता से अधिक जो जल है वे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 27 है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? आपके ऑप्शंस है पत्ती, हरित लवक, स्टोमेटा और जड़। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, पत्ती। पत्ती जो है एक प्रकाश संश्लेषी अंगक माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 28 है, इसमें आपसे पूछा गया है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या होती है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए? आपके ऑप्शन है जड़, रंध्र, टहनी और तना। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, रंध्र। रंध्र के माध्यम से गैसों के आदान प्रदान पौधों में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 29 है, इसमें आपसे पूछा गया है फेफड़ों का आकार होता है, कौन से आकार का होता है? तो आपके ऑप्शंस है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और अंडाकार। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, शंक्वाकार। फेफड़ों का जो आकार होता है वे शंक्वाकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30 है, इसमें आपसे पूछा गया है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शंस है उपचयन, संयोजन, अपचयन और विस्थापन। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, उपचयन। उपचयन जो है भोजन का पाचन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 31 है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग और ब्राउन पोर्टर। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, बेलिस एवं स्टार्लिंग। बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 32 है, इसमें आपसे पूछा गया है पृथक्करण का नियम किसने दिया था? आपके ऑप्शंस है एरिशियंस, डार्विन, मेंडल और बेबीलियनियन। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, मेंडल। मेंडल ने पृथक्करण का जो नियम है उसे दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शंस है लेमार तथा ट्रेविनेरस ने, वान मॉल ने, पुरकिंचे ने या फिर अरस्तु ने। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा
ए ऑप्शन लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग जो है लैमार्क और ट्रेविनेरस को कहा गया है, लेकिन फादर ऑफ जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? वो डी ऑप्शन होगा, अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी है। उन्हें जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 34 है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आपके ऑप्शंस है लैमार्क, डार्विन, अरस्तु और ट्रेविरेनास। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 35 है। इसमें आपसे पूछा गया है, वनस्पतिक विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आपके ऑप्शंस है थियोफ्रेटस, डार्विन, पुरकिंजे और अरस्तु। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, पिता जो है वे थियोफ्रेटस को माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 36 है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आपके ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और पुर्तगाली। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, ग्रीक। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वे ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, चलिए प्रश्न 37 है। इसमें आपसे पूछा गया है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शंस है कवक, शैवाल, विषाणु और ये सभी। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, शैवाल। शैवाल जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 38 है। इसमें आपसे पूछा गया है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा डी ऑप्शन, पारिस्थितिकी। पर्यावरण का जो अध्ययन है, जीव विज्ञान की जो शाखा है पारिस्थितिकी, उसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 39 है। जिसमें आपसे पूछा गया है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। आपके ऑप्शंस है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से और वृक्षों के अध्ययन से। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी जो है वे झाड़ियों के अध्ययन से संबंध रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आपके ऑप्शन है एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन, एंथोलॉजी। पुष्पों का जो अध्ययन है वे एंथोलॉजी कहलाता है। हम इसे फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। पुष्पों की जो कृषि है फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 41 है। जिसमें आपसे पूछा गया है, वनस्पतिक संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, हार्टिकल्चर। वनस्पतिक संवर्धन जो है हार्टिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शंस है परागकण, बीज, फल और पत्ती। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, बीज। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन में स्पर्म भी दे दिया जाएगा। तो स्पर्मोलॉजी जो है स्पर्म का अध्ययन नहीं है, वे बीज का अध्ययन है, क्योंकि बीज को भी स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डाउटफुल प्रश्न है, डाउट क्लियर करके पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 43 है। जिसमें आपसे पूछा गया है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का, फलों का, फसलों का, तेल के बीजों का। तो ऑप्शन होगा आपका जो सही होगा वे होगा ए ऑप्शन, घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में हम घासों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 44 है जिसमें आपसे पूछा गया है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शंस है भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा ए ऑप्शन, भूमि का। पीडोलॉजी में हम भूमि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। आपके ऑप्शंस है नामकरण, वर्गीकी, पहचान या फिर वर्गीकरण। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, वर्गीकी। पौधों को नाम देने की जो प्रक्रिया है उसे हम वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 46 है जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है एंगलर, लिनियस, अरस्तु और लेमार्क। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, लिनियस। लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 47 है जिसमें आपसे पूछा गया है सूक्ष्म जीव मिलते हैं। आपके ऑप्शंस में रेतली गिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा डी ऑप्शन, इन सभी में। सूक्ष्म जीव जो है रेतली गिट्टी में मिलते हैं, लवणयुक्त पानी में मिलते हैं और दलदल भूमि में मिलते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे सर्वत्र होते हैं, यहाँ तक गर्म झरने, लवणी झरने सभी में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 48 है जिसमें आपसे पूछा गया है विषाणु बुद्धि करता है। विषाणु जो है वृद्धि करता है पूछा गया आपसे। तो आपके ऑप्शंस है जीवित कोशिकाओं में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में और पानी में। तो आपका जो सही आंसर होगा भी होगा ए ऑप्शन, जीवित कोशिकाओं में विषाणु जो है जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है, तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है साबूदाना किससे बनाया जाता है। आपके ऑप्शंस है पाइनस, सिट्रस, जूनिपेरस और साइकस। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा डी ऑप्शन, साइकस। साइकस जो है साबूदाना, साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 50 है जिसमें आपसे पूछा गया है फलों का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और एंथोलॉजी। तो आपका जो सही आंसर होगा वे होगा बी ऑप्शन, पोमोलॉजी। फलों का जो अध्ययन है वे पोमोलॉजी कहलाती है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।